हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्लाइमेट ऑफ इंडिया का पार्ट 1 जो एमसीक्यूज़ का था वो ऑलरेडी अपलोडेड है। आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज़रूर देख लें और उसके बाद पार्ट 2 पे आएँ। चलो, इसके देखने के बाद आप उसको देख सकते हो। तो इसमें हम वो क्वेश्चन करेंगे, देख सकते हो आप लूसेंट की बुक से ये क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो ऑल इंडिया एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, वो सारे क्वेश्चन आपको यहीं पे मिलेंगे देखने को। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चैनल पे जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली कोई भी न्यू वीडियो की अपडेट हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। और आप हमारे सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। चलिए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्लेस हैज़ द लोएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून जो होते हैं वो लोएस्ट रेनफॉल रिसीव करते हैं। ठीक है, कौन सा एरिया है जो साउथ वेस्ट मानसून का जो होता है वो, सॉरी, जो साउथ वेस्ट मानसून होते हैं वो लोएस्ट, उनमें कौन सा जो एरिया रहता है वो एक लोएस्ट रेनफॉल रिसीव करता है। तो मैंने आपको बताया था साउथ वेस्ट मानसून होते हैं जो समर वाले, नॉर्थ ईस्ट हो गए जो विंटर वाले, ठीक है, जो कि अक्टूबर दिसंबर में आते हैं। तो तमिलनाडु जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल कब होती है, जो कि नॉर्थ ईस्ट वाले होते हैं। तो ठीक है, तो साउथ वेस्ट में वहाँ पे कम होती है, तो यानी कि इसका राइट ऑप्शन आपका चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, कल भी ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं सारे। विच ऑफ द फ्लोइंग्स आर द करेक्ट विद रिकॉर्डिंग टू द इंडियन मानसून रेनफॉल। इनमें से कौन सा जो करेक्ट है अकॉर्डिंग टू द मानसून रेनफॉल ऑफ इंडिया। लार्जली governed by the tropical features, seasonal variation in the distributions of rainfall, heavy downpour resulting in the considerable runoff, या beginning and end of rains in regular on a time। कभी टाइम पे इनका एंड नहीं होता है। तो जो उसका आप देख सकते हो ऑप्शन बी पे इसका टिक लगा है। Largely governed by the tropical features, seasonal variation in the distribution of rainfall, heavy downpour resulting in the considerable runoff। ठीक है, उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, ड्राइएस्ट पार्ट, ये मैंने कल भी करवाया था आपको नेक्स्ट वीडियो, कि वेस्टर्न राजस्थान। ठीक है, Why does the west coast of India receive more rainfall from southwest monsoon than the east coast? ईस्ट कोस्ट से ज़्यादा साउथ वेस्ट मानसून ज़्यादा रिसीव करते हैं रेनफॉल, क्यों, क्या वजह रहती है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो देख सकते हो, द वेस्टर्न घाट obstruct द विंड causing रेनफॉल। जब इसका आप कासेस पढ़ोगे ना कि फीचर्स फैक्टर्स क्या हैं इंडियन क्लाइमेट में, ये चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। मैंगो शावर क्या होता है? प्री मानसून रेन इन नॉर्थ ईस्ट बिहार। ठीक है, तो ऑन विच डे इज इंडिया लाइकली टू बी एक्सपीरियंस इन द शॉर्टेस्ट डे। शॉर्टेस्ट डे किसको माना जाता है? 22 दिसंबर को। और कमेंट करके बताएं कि लॉन्गेस्ट डे किसको माना जाता है, कौन से दिन को लॉन्गेस्ट डे बनाते हैं। मानसून विद शॉर्ट ड्राई सीजन कहाँ पे होता है? कोल्ड ह्यूमिड विंटर विद शॉर्ट समर। बाकी आप देख सकते हो AMW DFC, ये जो पैकेट में है ये कॉपन क्लासिफिकेशंस के सिंबल हैं यहाँ पे। ठीक है, मानसून विद ड्राई समर रहती है, वो आपका उसको मैयर करने के लिए क्या होता है? EF होता है। तो इस चीज़ को आपने देखना है। मानसून विद शॉर्ट ड्राई सीजन, मानसून तो होते हैं शॉर्ट और ड्राई सीजन होता है, वो आपका कहाँ होता है? वो आपका होता है केरला और कर्नाटका पे, यानी कि कोस्टल जो एरिया है वहाँ पे। उसके बाद कोल्ड हमिड विंटर विद द शॉर्ट समर, यहाँ पे शॉर्ट समर्स होती हैं, इसका जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। मानसून विद ड्राई विंटर, मानसून के साथ फिर ड्राई विंटर रहती है, वो आपकी कहाँ रहती है? वो रहती है आपकी यूपी और बिहार में। मानसून विद ड्राई समर, मानसून के साथ ड्राई समर भी रहती है, वो आपकी तमिलनाडु कोस्ट में रहेगी। ठीक है, क्लियर? ये कॉपन क्लासिफिकेशन के जो सिंबल्स हैं ये वहाँ पे दिए, आप देख सकते हो उनको। ठीक है, मैं चलूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेली वेदर मैप शोइंग द आइजोवार्स इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोप्लेथ मैप। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में आएंगे, क्योंकि आपका
थोड़ा थोड़ा सा सिलेबस है, तो इतने डिटेल में क्वेश्चन शायद ना आए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा सिंपल, बट पूछा घुमा फिरा के जाएगा, रिलेटेड टू सिलेबस होगा, इंपॉर्टेंट भी होगा, पर पूछा सिलेबस के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव द रेनफॉल ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। पंजाब, ठीक है। वाई वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स बोथ रिसीव सफिशिएंट रेनफॉल बट डक्कन प्लेटू रिसीव स्कैंटी रेनफॉल, बहुत ही कम रेनफॉल रिसीव करता है। कौन सा? आपका डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू क्यों करता है? सफिशिएंट तो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट तो रिसीव कर लेते हैं, बट ये डेक्कन प्लेटू होता है, भी बड़ी कम रेनफॉल होता है। इट इज़ ए रेन शेडो एरिया। जब आप फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया पढ़ोगे, आपको एक सिक्स्थ फैक्टर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको विनवर्ड और लीवर्ड वाला पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि जो होती है, जब क्या होता है, इस तरह से जो पहाड़ी एरिया होता है, ठीक है, पहाड़ी एरिया क्या होता है, इस तरह से जब विंड्स यहाँ से आती हैं तो इस तरह से आती हैं, और यहाँ पे आके वो कूल्ड हो जाती हैं, हॉट विंड्स आती हैं, और यहाँ पे आके इस तरह से बारिश स्टार्ट हो जाती है, और इस एरिया में बारिश नहीं होती है, तो ये दक्कन प्लेटू एरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। कश्मीर रीजन रिसीव्स एडिशनल अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग द विंटर ब्रॉट बाय दी, किसके द्वारा होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस द्वारा, ठीक है, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन देखिए। इंडिया मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज रिसीव्ड फ्रॉम, इंडिया जो होता है मैक्सिमम अमाउंट रेनफॉल आपको पता है सबसे साउथ वेस्ट द्वारा किया जाता है, नॉर्थ ईस्ट में कहाँ इतना होता है। वन ऑफ द रीजन्स दैट रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टली मानसून, ये तो सबको पता है, तमिलनाडु में कल का चला रहा हूँ इसके लिए। विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन डज नॉट रिसीव मच रेनफॉल साउथ वेस्ट मानसून, तमिलनाडु कोस्ट या फिर चेन्नई। 6-8 मंथ रेनी सीजन प्रिवेल इन ए पार्ट ऑफ असम एंड केरला। इसको छोड़िए। साउथ वेस्ट मानसून कंट्रीब्यूट्स टू इंडिया टोटल रेनफॉल अप टू एक्सटेंट 80 to 90%, इतनी ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पे। विच हिल स्टेशन नेम्स मीन्स प्लेस ऑफ द थंडरबोल्ट, कौन सा हिल स्टेशन है जिसका नेम थंडरबोल्ट है? तो वो आपका दार्जिलिंग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल में आया है, तो आपके जेकेएसएसबी में भी आ सकता है। साउथ वेस्ट मानसून रीच असम इन मिड अक्टूबर, साउथ वेस्ट जो मानसून्स होते हैं वो आपके असम में कब पहुँचते हैं? मिड अक्टूबर में पहुँचते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट विच एक्ट एज वेरियस अगेंस्ट साइक्लोन्स आर मैंग्रोव फॉरेस्ट, जब आपने इकोसिस्टम ये चीज़ पढ़ोगे आपको ये सारा का सारा उधर पता चल जाएगा। क्वेश्चन इकोसिस्टम का नहीं है। अल्पाइन फॉरेस्ट कौन से होते हैं, इन चीज़ों को पता होना चाहिए, क्योंकि एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं? In areas having mean annual temperature 23 degrees Celsius to 27 degree and annual rainfall 75 to 7, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट में ये चीज़ें होती हैं। बाकी अब ये चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, जो चार ऑप्शन है ना ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे होते हैं, अल्पाइन फॉरेस्ट कहाँ पे होते हैं, डिसीजियस फॉरेस्ट कहाँ पे होते हैं, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट कहाँ पे होते हैं, इस चीज़ का पता होना चाहिए। उसके बाद कोपन का क्लासिफिकेशन आया है यहाँ पे। कोपन की इस तरह से क्वेश्चन भी बन सकता है ऑफ क्लाइमेट, विच वन ऑफ द सुटेबल डिस्क्रिप्शन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंक्लूडिंग नॉर्थ बंगाल, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल एंड ड्राई विंड। इसको छोड़िए। इन द कंटेस्ट ऑफ द इनफ्लो ऑफ साउथ वेस्टर्ली मानसून, साउथ वेस्टर्ली जो मानसून होते हैं इनटू इंडिया में जाते हैं। फ्लोइंग स्टेटमेंट, अरबियन सी करंट मर्ज विद द बे ऑफ बंगाल करंट ओवर द पंजाब एंड ज्वाइनिंग द हिमालयस, बिल्कुल सही बात कर रहा है, ठीक है। अब थोड़े से क्वेश्चन ये भी देख लो, आप और भी हैं। एनुअल वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल इज ओवर 50% इन सिर्फ राजस्थान में, देख सकते हो आपकी पूरे साल में 50% बारिश होती है, कहाँ पे? वेस्टर्न राजस्थान में। तमिलनाडु कोस्ट गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स रेनफॉल ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की बात करें। क्वेश्चन देख सकते हो किस तरह से घुमा फिरा के पूछा गया है, तमिलनाडु के बारे में कितना भारी क्वेश्चन है, तो गारंटी है कि इस चीज़ पे क्वेश्चन आ सकता है। रेनफॉल इन जेन्सलेमर इज 9 सेंटीमीटर, देख सकते हो कितनी सी रेनफॉल होती है यहाँ पे। आईटीसी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्सेशन जोन, आईटीसी जेड भी बोलते हैं इसको। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेशन रिसीव द हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल, पूरे साल की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ होती है? स्टेशन है, स्टेशन की बात कर रहा है वो कोलकाता। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेशन है मैक्सिमम एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, मैक्सिमम रेंज रिसीव टेम्परेचर की वो आपका दिल्ली है। ड्यूरिंग विंटर नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया गेट्स रेनफॉल फ्रॉम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से हो रही है।
तमिलनाडु कोस्ट रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन। देखिए किस तरह से तमिलनाडु का क्वेश्चन बार बार आया, तो जो बार बार क्वेश्चन आपको दिख रहा है तो आप ये समझिए कि एग्जाम में ये आ सकता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में आया है, एसएससी। माइसनराम ये कहाँ पे है, मेघालय में है, ठीक है जी, मेघालय में ही है। उसके बाद देख सकते हो लीस्ट विद एनुअल रेनफॉल लेस देन 50% इन एरिया, 50 सेंटीमीटर से कम पूरे साल में बारिश होती है ले इन कश्मीर, अब तो कश्मीर नहीं है, ले यूटी बोल सकते हो। स्टेट हैविंग द हाईएस्ट रेनफॉल बाय द नॉर्थ ईस्ट, कितनी बार एक क्वेश्चन आ रहा है, तमिलनाडु। विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्लेस हैज द लीस्ट रेनफॉल, इनमें से कौन सा है जो कम रेनफॉल करता है, तो रिसीव करता है, तो जो मैंने बताया जोधपुर, ठीक है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग काज द रेनफॉल इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडियन, मैंने 50 बार क्वेश्चन बता दिया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से ये इसका राइट ऑप्शन है। एरिया विद एनुअल रेनफॉल लेस देन द 50 सेंटीमीटर इन ईयर, अगेन आंसर इज ले इन कश्मीर, सॉरी ले यूटी। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द वेटेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया, देख सकते हो फिर से क्वेश्चन आया, सब इंस्पेक्टर के एसएससी में 2009 में आया था, 18 में 8 भी आया था और 9 में भी आ गया। इसका भी आंसर मैसनाराम है। ये पे देखिए 2008 में आया, 2008 में आया, तो इधर भी 2008 में आया। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये ऑल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम के क्वेश्चन है, ऑल इंडिया लेवल पे होता है जो एसएससी, यहाँ पे पूरी स्टेट पार्टिसिपेट करती हैं। हमें तो सिर्फ जेएनके से मतलब है, अब वहाँ पे जेएनके ही पार्टिसिपेट करेंगे, तो सोच सकते हो कि लेवल क्वेश्चन पेपर क्या किस तरह का सिस्टम रहेगा। तो इसी के साथ वीडियो यहाँ पे खत्म होती है गाइस, तो वीडियो पे लाइक और शेयर ज़रूर करना है, कमेंट भी करना है वीडियो अच्छी लगी हो। तो इसी के साथ हमारा ये थोड़ा टॉपिक होता है कंप्लीट। आप थियोरेटिकल पार्ट पे भी ज़्यादा फोकस करें और एमसीक्यूज पे भी ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि चीज़ें आपको क्लाइमेट में देखिए कुछ भी पूछा जा सकता है, अगर देखें भाई तो आपको ये अल्पाइन फॉरेस्ट, एवरग्रीन, ये चीज़ें हैं ना, इनके बारे में थोड़ा जान लें, क्योंकि ये पार्ट आपका मानसून का भी है, ये चीज़ें आपको अपने फिजिकल फीचर्स में भी देखने को मिलेंगी इंडिया के, ठीक है गाइस। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट करके ज़रूर बताएं इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू जो नेक्स्ट होने चाहिए वो किस टॉपिक पर हमारे होने चाहिए, ठीक है। सो ओके गाइस, बाय बाय।